योर वॉइस इज़ टू लो। ओके, मेरी वॉइस कम आ रही है। आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा लाइक स्पीकर की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दीजिए अगर आपको माइक का इशू, वॉल्यूम का इशू लग रहा है, क्योंकि टू बी फ्रैंक इसको थोड़ा फिक्स करने में टाइम जाएगा एंड आई डोंट वांट कि मैं एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करूँ इसको ठीक करने में। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लाइव करेंगे डेफिनेटली हम इस इशू को फिक्स कर देंगे एंड आपके पास वॉइस हमारी क्लियरली आएगी। ठीक है। सो अभी ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए N5 N4 और N3 के। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है N5 का क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एंड हमने इसको सॉल्व करना है। ओके। सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है एंड आपको आपको जो स्क्रीन विजिबल है एंड आपको सब क्लियरली दिख रहा है, आई होप। सो हम स्टार्ट करते हैं N5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। वताशी वा इत्सुमो डैश ओ कीकी नगारा बेंक्यो शिमास। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैं जो हमेशा कीकी नगारा मतलब सुनते 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 क्या करता हूँ, बेंक्यो शिमास। बेंक्यो क्या होता है, पढ़ाई करना। ठीक है। अब कुछ सुनने की बात आ रही है तो डेफिनेटली या तो कोई गाना होगा या कोई सॉन्ग होगा, राइट, या कोई टीवी सीरियल होगा। ओके। सो वही हमारा जो सही आंसर है उसमें से एक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। वताशिवा इत्सुमो, पहला ऑप्शन है पेन। पेन ओ की नगारा, कि पेन को सुनते सुनते मैं पढ़ाई करता हूँ, बिल्कुल गलत, कोई सेंस नहीं बना रहा, राइट। सेकंड है राजियो। राजियो इज रेडियो, राइट। सो वताशिवा इत्सुमो रेडियो ओ की निगारा, कि मैं हमेशा रेडियो को सुनते सुनते पढ़ाई करता हूँ। यही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हम रेडियो को ही सुन सकते हैं, हम पेन को नहीं सुन सकते। अब ये आंसर 100% करेक्ट है या नहीं है, हम बाकी दो ऑप्शन देखते हैं। अगर वो गलत हुए तो हमारा ये ऑप्शन 100% सही है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है तेबुरु मतलब टेबल। टेबल की नगारा मतलब टेबल को सुनते सुनते, अगेन ये रॉन्ग है। एंड फोर्थ है स्तोबु, जो स्तोब होता है उसकी बात है एंड ये भी गलत है क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन राजीव, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा विद द आंसर। ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ओपन कर पा रहे हो आप, एक बारी बता दो। ओपन नहीं हो पा रहा तो मैं दोबारा अपडेट कर देता हूँ। ओके। एंड हम आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है चिचिवा कोतोशी, मतलब डैड जो है, कोतोशी मतलब इस साल, हाचिजू साई। ओके। हाचिजू साई क्या होता है, 80 ईयर्स। साई आ गया तो मतलब एज की बात हो रही है। देश गा है, पर अब गा है, अब क्योंकि सेंटेंस के बीच में गा है इसका मतलब कुछ ऑपोजिट बात आएगी। ठीक है। तो अभी तक क्या बोला गया है कि फादर जो है 80 ईयर्स के है, पर क्या है वो हम ऑप्शन में देखते हैं। पहला है गेंकी। गेंकी मतलब हेल्दी या फाइन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट भी आ गया। ठीक है, कि मेरे डैड 80 ईयर्स के हैं पर हेल्दी है, लाइवली है। ओके। यही करेक्ट है। बाकी गलत क्यों है हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है। केक्को देश, अब केक्को है सेकंड ऑप्शन। केक्को क्या होता है, हेल्दी या फाइन, ठीक। पर यहाँ पे ठीक करेक्ट नहीं है क्योंकि सही ही है गेंकी, मतलब लाइवली है, हेल्दी है। ठीक है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू केको। केको मतलब होता है फाइन, ठीक ठाक। ठीक है। थर्ड है जानन। जानन होता है अनफॉर्चुनेट। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बना रहा एंड करेक्टली मैच भी नहीं हो रहा। फोर्थ है कांतान। कांतान मीन्स ईजी। ये भी रॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर क्या है कि मेरे डैड 80 ईयर्स के हैं पर गेंकी देश वो हेल्दी है, लाइवली है। ठीक है। सो अभी हम अगर लाइक हम अभी N5 के क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। सो N5 के क्वेश्चंस ही है ये। इसके बाद हम N4 पे आएंगे, फिर हम N3 पे जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को N5 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है एंड आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा N5 जब आप अपीयर करोगे एग्ज़ाम में। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यामादा सानवा अकाईबो अकाई बोशी। ओके। तो यहाँ पे आपको ठीक से करेक्टली रीड करना है। यामादा सानवा अकाई बोशी। अकाई क्या होता है, रेड। बोशी क्या होता है, हैट। जो हैट पहनते हैं वो होता है बोशी। ठीक है। ओ डैश मस।
अब यहाँ पे अकाई बोशी की बात है, और ऑप्शन में है काबुत्ते। काबुत्ते होता है काबूरू, ठीक है। काबूरू होता है, तो काबुत्ते और काबूरू एक ही चीज़ है। काबुत्ते एक दूसरी जो ग्रामर, जो वर्ड है उसका दूसरा सेंस है वर्ब का, ठीक है। तो जब भी हैट की बात है, बोशी होता है हैट, ठीक है। और ऑप्शन में काबूरू हो, ठीक है। और जो इस सेंस में बात हो रही है कि वो हैट पहनते हैं, तो सही आंसर हमेशा काबुत्ते वाला होगा, ठीक है। काबुत्ते क्या होता है? हैट पहनना, ठीक है। जब भी आपको लगे इस सेंटेंस में हैट की बात हो रही है एंड पहनने की बात हो रही है, तो काबुत्ते इज़ द राइट वर्ब। बाकी आपको देखने भी नहीं है, क्योंकि काबुत्ते ही करेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर बैग उठाना, उठाना इज़ करेक्ट वर्ब, राइट, बैग के साथ, है ना। कि अगर हम बोलते हैं कि बैग उठाना, ये करेक्ट वर्ब है, तो यही हमारा सही है। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद है कोनो केकी वा सातो। सातो क्या होता है? ओके, सो यहाँ पे है कोनो केकी वा सातो गा ताकुसान हाइतेइमास। सातो होता है शुगर, ओके। अगर आप N5 अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही बेसिक चीज़ें पता होगा कि सातो क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है। सातो गा ताकुसान हाइतेइमास की बहुत ज़्यादा शुगर हो गई है, बहुत ज़्यादा शुगर है किस में? केक में। तो तेमो डैश तेस, अब बहुत ज़्यादा शुगर हो गई है तो ऑब्वियसली क्या बात है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है कराई। कराई मतलब स्पाइसी, रॉन्ग, शुगर से स्पाइसी नहीं होता। सेकंड है अमाई। अमाई होता है स्वीट, मीठा। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। एंड जो सही आंसर है वो है अमाई, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। मारुई। मारुई क्या होता है? राउंड। राउंड का लेना देना नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वकाई। वकाई होता है यंग। अगेन ये रॉन्ग है, एंड ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यों वा ताकुसान जिको ओ शिताकारा तोतेमो डैश, सॉरी, क्यों वा ताकुसान शिगोतो ओ शिताकारा तोतेमो डैश। अब इस पर्सन ने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। अगर हम हिंदी में भी सोचते हैं, जापानीज़ में नहीं सोचते, या जापानीज़ में अगर हम एक मिनट साइड रखते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा काम किया है तो वो इंसान क्या होगा अभी? ऑब्वियसली बात है टायर्ड होगा। टायर्ड के लिए क्या वर्ड है? सुकारे माश्ता। बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इजी है, अगर आपको वर्ड पता है तो आपके लिए इजी है, नहीं पता तो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। सुकुरी माश्ता मतलब बना दिया, मेक करना, रॉन्ग। सुकाई माश्ता मतलब यूज़ करना, रॉन्ग। सुतोमे माश्ता ये भी ये होता है कि काम करना, बेसिकली कहीं पे वर्क करना, उसके लिए आता है, सो ये भी रॉन्ग है। सिक्स पे मूव करते हैं हम। डैश तनाका सानवा बेंक्यो शेते डैश ईशानी नारी माश्ता, ठीक है। अब तनाका सान है, वो बेंक्यो शेते पढ़ाई करके ईशानी नारी माश्ता, वो डॉक्टर बन गया है। ईशा आपको पता होगा क्या होता है? ईशा होता है डॉक्टर, ठीक है। अब कैसे डॉक्टर बन गए हैं, हम सारे ऑप्शन देखते हैं। रिप्पा। अब ये पहला ऑप्शन है रिप्पाना। रिप्पाना क्या होता है? रिप्पा होता है स्प्लेंडेड, मतलब बहुत अच्छे। तो शायद ये सही आंसर हो। हम बाकी ऑप्शन देखते हैं, अगर वो गलत हुए तो हमारा ऑब्वियसली जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट केरेइना। केरेइना मतलब ब्यूटीफुल, कि वो ब्यूटीफुल डॉक्टर बन गए, रॉन्ग, कोई सेंस नहीं बना रहा। मासुगु मतलब स्ट्रेट डॉक्टर बन गए, कोई ऑप्शन कोई सेंस नहीं बना रहा। अगेन अगला है लास्ट दाई जोबुना। दाई जोबू मतलब ठीक डॉक्टर बन गए, कोई सेंस नहीं बना रहा। तो जब भी किसी की बात की जाए कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत तारीफ जनक काम किया है, स्प्लेंडेड काम किया है, तो सही आंसर है रिप्पा, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। क्यों वह डैश का बारहवीं करा कासा हूँ उतनी मास। आज ये ख़राब है, इसलिए मैं छाता ले जाता हूँ। क्या ख़राब है? ये आपको तो हिंदी में भी समझ आ गया होगा कि जिस दिन मौसम ख़राब होता है उस दिन हम जनरली अपने साथ छाता रखते हैं। तो अब हमें बस देखना है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है मौसम के लिए। पहला ऑप्शन सोरो, सोरा। सोरा होता है स्काई। आज स्काई ख़राब है, रॉन्ग, कोई सेंस नहीं। कुमोरी। कुमोरी होती क्लाउड। कुमोरी का बारुई मतलब जो
बादल है वो ख़राब है, कोई सेंस नहीं। काजे, काजे होता है विंड, तो विंड ख़राब है, कोई सेंस नहीं। फोर्थ है तेनकी, तेनकी होता है वेदर। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? फोर्थ, तेनकी का वरुई करा, क्योंकि मौसम ख़राब है इसलिए अपने साथ छाता रख लो। ओके, आई होप आपको अभी तक समझ आते जा रहे होंगे जो जो हम चीज़ें अभी कर रहे हैं। एंड हम आगे N5 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाजी में मश्ते, अभी हाजी में मश्ते कब बोला जाता है? ये एक सेट एक्सप्रेशन है जब हम बात करते हैं कि अ, किसी से पहली बार मिलते हैं तो हाजी में मश्ते, हाजी में माश्ते बोलते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है दोजो योरशिको। अब ये दोजो योरशिको किसी को वेलकम करने के लिए बोला होगा, प्लीज़ आइए, या प्लीज़ बी नाइस टू मी, ठीक है? योरशिको होने का शमास का मीनिंग क्या होता है? प्लीज़ बी नाइस टू मी। तो दोजो योरशिको तब बोला जाता है जब हम बोलते हैं किसी को प्लीज़ आइए, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है? ओ गेंकी दे। अब ये ओ गेंकी दे क्या होता है? बाय गॉड्स ग्रेस, है ना? तो ये सही नहीं है। सेकंड है कोचीरा कोसो, मतलब मेरी तरफ से भी, मैं भी पहली बार मिला हूँ एंड प्लीज़ अपने आप को वेलकम फील करिए। तो यही इसका सही आंसर है। सही ऑप्शन क्या है? सेकंड, कोचीरा कोसो। थर्ड इज़ शित्सुरे मास्ता। शित्सुरे मास्ता तब हम बोलते हैं जब हम किसी चीज़ के सॉरी होते हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है किसी भी सेंस में। एंड फोर्थ है सुमी मासेन देशता, ये भी तब बोलते हैं जब हम किसी को एक्सक्यूज़ मी बोलना होता है या हमें किसी को सॉरी बोलना होता है, तो उस सेंस में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कोचीरा कोसो, ठीक है? अगला, वताशिनो स्की ना स्पोर्ट्सुआ डैश देस, कि मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो है। अब वो फेवरेट स्पोर्ट क्या है? पहला है पियानो। क्या कोई पियानो स्पोर्ट है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला है रिकॉर्डो, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कोई स्पोर्ट नहीं होता, हमें पता है। अगला है स्की, तो स्की करना जब हम माउंटेन्स पे स्की करते हैं, जब स्नो होता है, तो यही करेक्ट आंसर है स्की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? स्की करना। फोर्थ है टेबुर, टेबल, अगेन दिस इज़ रॉन्ग। अगला N5 का लास्ट क्वेश्चन जो हमने आज देखना है, माचीदा सान व सेगा डैश देश। अब उनके से क्या होता है? हाइट। सेगा तोई, तोई होता है फार, दूर है, कोई उनकी हाइट दूर है, कोई सेंस नहीं, तो ये रॉन्ग है। नगाई, नगाई मतलब अ, नगाई तब आता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है? कि 6 घंटे 7 घंटे, तो नगाई आता है। थर्ड है ओमोई, मतलब हैवी, कि उनकी हाइट हैवी है, कोई सेंस नहीं बना रहा। फोर्थ है तकाई, ठीक है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तकाई तब आता है जब हम यूज़ करते हैं कि उनकी हाइट ज़्यादा है। तो जब भी हाइट ज़्यादा हो तो सेगा तकाई, और जब भी हाइट कम हो तो सेगा हिकोई, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। N5 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हाइट का, ठीक है? हाइट लंबी है या हाइट छोटी है, उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाता है। सो आपको ध्यान देना है जब बड़ी हाइट की बात की जाए तो सेगा तकाई, ठीक है? आई होप आपको अभी तक जो हमने किया है अच्छे से समझ आया होगा, एंड कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम अभी क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कि अब है N4 के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर भी वोकेबलरी क्वेश्चन ही हम करेंगे आज कवर। नेक्स्ट लाइव जब भी हम करेंगे हम ग्रामर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो आज हम वोकेबलरी करेंगे, फिर ग्रामर, एंड फिर अगर लाइक नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और टाइम मिला तो हम एक बार रीडिंग की लाइव क्लास ले लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या इशू आते हैं, एंड उन्हें हम फिर मिल के सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो N4 का पहला क्वेश्चन है, हमारी बेंक्यो शिनाकात्ता, कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, पास्ट टेंस आ गया, नो दे, इसलिए तेस्तु नो तेन। अब ये तेन क्या है? ये तेस्तु तो समझ आ गया कि टेस्ट, है ना? अब ये तेन क्या है? तेन होता है मार्क्स, मार्क्स का डैश देस। अब मार्क्स क्या है? अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, है ना? तो उसी से रिलेटेड होगा। तेन का मार्क्स का शिनपाई देस, चिंता है, यही करेक्ट ऑप्शन है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो आपको आपकी टेस्ट की मार्क्स की चिंता है, ठीक है? टेस्ट दोनों तीन का शिनपाई देश, कि मुझे चिंता है मेरे मार्क्स क्या आएंगे। सही ऑप्शन फिट हुआ, हमने मैच कराया, करेक्ट ऑप्शन निकला, करेक्ट। अब बाकी देख लेते हैं, अगर वो गलत हुए तो हमारा ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, किकेन, किकेन होता है डेंजर, कि मार्क्स डेंजर है, नॉट नॉट राइट, अप्रोप्रिएट नहीं है ना इस सिचुएशन में, 100% अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड है आनजेन, आनजेन होता है एंड अनचिन है। अनचिन तब आता है जब बोलते रिलीफ, है ना? कि अगर
आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी एंड आपको लग रहा है आप अच्छा स्कोर करोगे तो आप आंशिन रहोगे, रिलीफ रिलीफ में रहोगे, आप काम रहोगे। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो शिनपाई, चिंता। ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, अगला है चिचिवा टोक्यो ए इकुतो इत्सुमो डैश ओ काते काते किते कुरेमास, कि जब भी मेरे डैड टोक्यो जाते हैं तो वो हमेशा खरीद के लेके आते हैं। वो खरीद के क्या लेके आएंगे? पहला है वो मात्सुरी, मात्सुरी होता है फेस्टिवल, ये रॉन्ग है। ठीक है, ओरेई, ओरेई होता है प्रे करना, अगेन ये रॉन्ग है। ओमी आगे, ओमी आगे गिफ्ट होता है जब आप कहीं जाओ एंड वहाँ का स्पेशल गिफ्ट आप किसी के लिए लेके जाओ, राइट, तब ओमी आगे आता है एंड ये बिल्कुल करेक्ट है। इट्सुमो ओमी आगे, हमेशा वो गिफ्ट लेके आते हैं। फोर्थ है ओई वाई, सेलिब्रेट करना, ये कोई सेंस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। अगला है तकादा सानवा डैश ओ शीनागारा, शीनागारा दाईगाकू नी कायोत्ते मास। अब यहाँ पे कायोत्ते मास आया है। कायोत्ते मास क्या आता है? कि तब आता है जब हम बोलते हैं कॉम्यूट करना, मतलब कॉम्यूट करना, जाना कहाँ पे, या तो ऑफिस या स्कूल या कॉलेज। ठीक है, तब आता है ये कॉम्यूट करना कायोत्ते मास। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वो जब वो जा रहे होते हैं कॉलेज तो वो एक चीज़ करते हुए जाते हैं। वो क्या करते हुए जाते हैं? श्रीनगारा कायोत्ते मास। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करते हैं साथ में कॉलेज के, हमें ये देखना है। पहला है ऑटोबाई, दिस इज़ रॉन्ग, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ सेंस नहीं बना रहा। सेकंड है देपातो, रॉन्ग, कोई सेंस नहीं बना रहा। थर्ड है आरुबाइतो, आरुबाइतो करेक्ट है। आरुबाइतो क्या होता है? पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, आरुबाइतो क्या होता है? पार्ट टाइम जॉब, कि वो साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, और कायोत्ते मास होता है कॉम्यूट करना। आई होप आपको क्लियर हो गए। कोई इशू हो तो आप अभी क्वेश्चन क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। राइट, क्लियर है वॉइस? ठीक है, आगे देखते हैं। निहोन देवा जापान में हारू नात्सु अकी फुयु, अभी चार क्या है? हारू होता है ऑटम, नात्सु होता है समर, अकी होता है फॉल, फुयु होता है ठंड। नो योत्सु नो डैश गारीमास, अभी एक चार क्या है? हर जगह चार मौसम होते हैं, है ना, ये गर्मी सर्दी स्प्रिंग, तो ये चार होते हैं। हमेशा सीज़न रहते हैं, है ना, सीज़न रहते हैं। तो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है? तेंकी होता है वेदर, रॉन्ग। किबुन होता है फीलिंग, रॉन्ग। कियोन होता है टेम्परेचर, रॉन्ग। फोर्थ है किसेत्सु, किसेत्सु होता है सीज़न, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड किसेत्सु जब भी आता है इसका मतलब सीज़न की बात हो रही है। ठीक है, अगला है इसो, इसोगा नाइदे डैश यात्ते को दसाई। ठीक है, इसोगा नाइदे मतलब जल्दी जल्दी मत करो, हड़बड़ाहट में मत करो, यात्ते को दसाई डैश यात्ते को दसाई। तो अगर बोला गया है कि आप जल्दी जल्दी ना करो तो इसका मतलब क्या हो? आप थोड़ा आराम से करो, ऑब्वियस सी बात है। हाकीरी, क्लियरली कुछ यहाँ पे ये सेंस नहीं बना रहा। उपकारी होता है भूल जाना, फॉरगेटफुल, अगेन ये रॉन्ग है। युक्कुरी, अब ये युक्कुरी बहुत इंटरेस्टिंग है। युक्कुरी का मीनिंग क्या होता है? स्लोली, धीरे। तो ये यहाँ पे परफेक्टली फिट भी हो रहा है कि आप जल्दी जल्दी में काम ना करो, आराम से करो। युक्कुरी यात्ते को दसाई। सुकुरी होता है ऑल या कम्प्लीटली, अगेन दिस इज़ रॉन्ग, कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे आंसर ढूंढते हैं ऑप्शंस पढ़ पढ़ के, एंड हम फिर फिट कराते हैं कि क्या ये फिट हो रहा है एंड क्या ये सही आंसर है या नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कोनो तोशोकान वा शिचिजी मादे, मतलब 7 बजे तक ये लाइब्रेरी डैश शुरू कोतोगा देकिमास, क्या करने देती है? अब यहाँ पे बात होगी यूज़ करने देती है, या हम यूज़ कर सकते हैं या हम जा सकते हैं। तो रियो, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रियो, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी यूज़ की बात आती है तो ये यूज़ में आता ही आता है। ठीक है, बाकी सही कात्सु या शिताकू करना, ये सब वर्क करना, ये कोई इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अगला है जिको दे अतामाओ डैश नोदे ब्योइन नी हाको बारेता। अभी हाको बारेता एक ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है एंड ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये
मैंने देखा गया है स्किप हो जाता है, करते नहीं लोग। हाको बारेता होता है एडमिट होना हॉस्पिटल में, ठीक है। जिको एक्सीडेंट में अतामा ओ डैश, अब इसका सर कहीं पे बजा है या लगा है, तो उसका सही वर्ड है उत्ता, ठीक है। ओके, सो सही वर्ड है उत्ता, मतलब इसका सर कहीं पे एकदम लग गया। उत्सुरु हिट होना, कहीं पे सर इसका जो हेड है वो हिट हुआ, एंड फिर ये ब्योइन, ब्योइन तो हॉस्पिटल, हाकोबारेता मतलब एडमिट होना। यामिता रॉन्ग, स्टॉप, कुछ यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ओके, सो आपको ये ध्यान देना है कि जो वर्ड करेक्ट है क्या वो 100% करेक्ट है या नहीं है, या आपने सॉल्व करना है कि अगर करेक्ट नहीं हुआ इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। ओके, एंड यहाँ पे हमने देखा कि उत्ता मतलब उत्सुरु होता है हिट करना, ठीक है, यही करेक्ट है। ओकोशिता, अभी ओकोशिता भी क्या है, रेस करना या सेटअप करना, पिक करना, तो यहाँ पे ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। यामिता स्टॉप, कोई सेंस बना नहीं रहा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आगे ऑप्शंस, आगे क्वेश्चंस क्या है। कोनो मिची व सेमाई, अब ये जो मिची है मतलब रोड है या जो सड़क है, सेमाई, सेमाई होता है नैरो, ज़्यादा जगह नहीं है चलने की, डैश, ठीक है, फुल स्टॉप, डैश, कुरुमागा ओकुते अबुनाई, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा है तो ये डेंजरस है। तो पहली तो दिक्कत इसने बताई कि रोड जो है वो काफ़ी नैरो है, ज़्यादा जगह नहीं है। ऊपर से क्या बताया गया है कि जो गाड़ियाँ भी बहुत सारी है ना। तो यहाँ पे एक दिक्कत थी, उसके ऊपर से एक और दिक्कत बताई गई, है ना। तो अब हमें देखना है कि सही आंसर क्या है। ये चीज़ ध्यान देनी है कि एक दिक्कत तो बताई थी, अब दूसरी दिक्कत बताई गई है। पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है दाकारा, कि ये जो रोड है ये यहाँ पे ये रोड नैरो है इसलिए गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा, राइट। सेकंड है सुरुतो, कि जो रोड है वो नैरो है इस रीज़न से गाड़ी बहुत ज़्यादा है, आगे नहीं, कोई सेंस नहीं बना रहा, राइट, कि अगर रोड नैरो है तो गाड़ी आवाज़ ना आ जाए, तो ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा। थर्ड है सोरेनी, मतलब इसके ऊपर, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि एक तो रोड नैरो है ऊपर से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए ये डेंजरस है। तो अगर आपको जापानीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप इसको हिंदी जैसा भी समझ सकते हो, ठीक है। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक तो रोड छोटी है, रोड जो है वो चौड़ी नहीं है, ऊपर से गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है ना, तो बिल्कुल हिंदी जैसी है, ग्रामर पैटर्न वगैरह आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से सोच के सॉल्व करोगे, राइट। अगला है कोनो कावा वा तो तेमो, अब यहाँ पे कांजी है कावा की, रिवर की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है हर एक चीज़ का, है ना। पता नहीं होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी, जो कि बहुत ही बुरा है, कोई नहीं चाहेगा डिफ़िकल्टी हो। कोनो कावावा तो तेमो डैश कारा किकेंदेस, इसलिए डेंजरस है। अब नदी की बात की गई और डेंजर की बात की गई है, तो ये अगर हम सोचते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि ये कब बोला जाएगा, ऑब्वियसली तब बोला जाएगा कि नदी जब गहरी होगी, राइट। असाई, पहला ऑप्शन असाई, असाई क्या होता है, शैलो, मतलब गहरी नहीं है, रॉन्ग। सेकंड है फुकाई, मतलब डीप, यही करेक्ट ऑप्शन है, डीप है रिवर इसलिए डेंजरस है। थर्ड है हिकुई, मतलब छोटी। फोर्थ है तकाई, मतलब बड़ी। अभी हिकुई तकाई कब आता है, मैंने अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, हाइट में आता है, जब हाइट छोटी है तो हिकुई, बड़ी हुई तो तकाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड फुकाई, डीप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे वाले, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड, स्ट्रीम ठीक से हो रहा है, राइट, हाँ कोई इशू नहीं आ रहा। सो ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, एंड मुझे बहुत पसंद है इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अनु रेस्तोरान व इत्सुमो सुइतेइमास, कि जो रेस्टोरेंट है हमेशा खाली रहता है। अब इसके सामने चार रीज़न दिए गए और हमारे को ऑब्वियस रीज़न चूज़ करना, तो ईजी भी रहता है, सिंपल भी रहता है एंड इंटरेस्टिंग रहता है कि ये जो ओके, कि ये जो रेस्टोरेंट है ये खाली है, या हाँ ये हम एम्प्टी रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। आप ऑप्शन रीड करो एंड डिसाइड करो, एक से।
ओके, सो आपने अगर ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का तो अच्छी बात है। इशू आया होगा तो अभी हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है अनो रेस्तोरान व इत्सुमो ताबे मोनो का ओइशी देस, कि इस रेस्टोरेंट में हमेशा खाना अच्छा होता है। और बोला गया है क्या है कि ये रेस्टोरेंट हमेशा खाली रहता है, तो कोई मैच नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है ये अनो रेस्तोरां व, पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया था कि इसका फूड अच्छा है इसलिए खाली रहता है, अगेन रॉन्ग। सेकंड है अनु रेस्तोरां व तेनिन का शिन सेत्सु देस, तेनिन होता है जो रेस्टोरेंट में अटेंड करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जो स्टाफ हो गया जो फूड सर्व करता है, ये सब शिन सेत्सु मतलब काइंड है काफ़ी, इसलिए रेस्टोरेंट खाली रहता है, अगेन कोई सेंस नहीं बना रहा, राइट। थर्ड है अनु रेस्तोरां व इत्सुमो निदान का तकाई, ये जो रेस्टोरेंट है इसमें हमेशा प्राइस ज़्यादा रहता है इसलिए खाली रहता है। बट कहीं हमारे को ऐसा बोला नहीं गया कि प्राइस है से रिलेटेड, बस हमें बोला गया खाली रहता है ना। तो हमारे को अपना दिमाग नहीं लगाना कि प्राइस ज़्यादा इसलिए खाली रहता होगा, नहीं नहीं नहीं, हमारे को सारे ऑप्शन देखने हैं, जो मैच कराना है ये कराना है कि कौन सा सही ज़्यादा फिट हो रहा है। फोर्थ है अनु रेस्तोरान व इत्सुमो क्याकू का सुकुनाई देस, क्याकू होता है कस्टमर, सुकुनाई मतलब कम, और ये बिल्कुल करेक्ट मैच हो गया कि हमारे को देखना था कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका ऐसा जैसा मीनिंग हो, ठीक है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका ऑलमोस्ट ये मीनिंग हो, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि अनो रेस्टोरेंट हुआ, ये जो रेस्टोरेंट हमेशा क्या को कस्टमर का सुकून आई देस, इस रेस्टोरेंट में हमेशा जो कस्टमर है वो कम है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा एंड कोई इशू आपको नहीं आया होगा, समझ आ गया होगा। नया टाइप का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है एंड अच्छा क्वेश्चन रहता है सॉल्व करने में, हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब कुछ N3 के भी क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है बट हाँ कुछ वोकेबलरी क्वेश्चंस है जो N3 लेवल जो अपीयर करें उनको हेल्प करेगा। सेंस यानी वाक्य और हनाशिता, वाक्य होता है रीज़न। अब हमारे को देखना है, यहाँ पे मार्क नहीं है बट मैं बता देता हूँ कि जो वाक्य है वो मार्क्ड है, इधर मार्क होगा, ठीक है। अ, ठीक है, ये मार्क नहीं है बट आप मान लो कि ये अंडरलाइन है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेरे को वे जल्दी में मिला नहीं, मैं इसको मार्क करूँ तो आप ये समझ लो कि ये अंडरलाइन है। अब हमें देखना है कि कौन सा वर्ड है जो इससे मैच करता हो वाक्य से, वाक्य होता है रीज़न, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आइडिया, आइडिया और रीज़न मैच नहीं होता। सेकंड है रूरू, अब ये रूरू क्या है, रूल, कोई मैच नहीं हो रहा है ना। आगे है रियू, रियू होता है रीज़न, ये करेक्ट है, वाक्य और रीज़न। वाक्य होता है कॉज, कॉज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कॉज और रीज़न ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। फोर्थ इज हिमित्सु, हिमित्सु क्या होता है सीक्रेट, तो सीक्रेट और रीज़न कोई मैच ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ठीक है। आगे है तानोशिमी नी शितेइता कॉन्सर्टो गा तोमानी नाते शिता, ठीक है। ये जो कॉन्सर्ट है, चूषा, ये वर्ड है चूषा, ये आपको ध्यान देना है, ये चूषा है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये चूषा जब भी आता है इसका मतलब होता है कि स्टॉप हो गया, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड आए इसका मीन स्टॉप हो गया, ठीक है। सो एंड यही मीनिंग है कि यहाँ पे हमें क्या बोला गया, एक सेकेंड, नहीं आई गेस ये चूषा नहीं है, आई गेस चूषा नहीं है, बस हमें ये इतना पता है कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है ना, ये कॉन्सर्ट जो है कैंसिल हो गया, इसलिए क्या है। अब ये वर्ड ना एग्जैक्ट मेरे को टू बी फ्रैंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा कांजी वर्ड्स होते हैं, एकदम चूषा माइंड में आया था बट चूषा भी शायद नहीं है ये, ठीक है। चलो नेवर माइंड, इसका मीनिंग स्टॉप है। अब बस हमारे को करेक्ट फिल इन द ब्लैंक ढूंढना है। अब एक चीज़ और होती है जापानीज़ एग्ज़ाम में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे, यही होती है कि हमारे को सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता होता, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी मेरे साथ भी हुआ ये कि आपको हमेशा हर वर्ड का मीनिंग नहीं आता होता, बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं आता होता। तो आपको उस टाइम पे क्या करना होता है कि
आपको कांजी समझ के मीनिंग बनाना होता है कि यही मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये मीनिंग जो ये है वर्ड, इसका मीनिंग तो इंटरप्ट है, मुझे इतना तो कांजी देख के समझ आ गया। फॉर एग्जांपल आप हो, आप एग्जाम में इसको देख रहे हो और आपको इसका लग रहा है इसका मीनिंग इंटरप्ट है, रुक जाना, है ना। तो अब बस ज़रूरी नहीं है कि क्या इसका वर्ड है, क्या इसको बोलते हैं वो पता हो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ बहुत बार हुआ एग्ज़ाम में, सबके साथ होता है कि आपको 100% वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, या वर्ड को क्या बोलते हैं वो पता नहीं होता। आपको मीनिंग पता है, इट इज़ इनफ। मीनिंग पता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पहला है हरा हरा। अब ये हरा हरा, ये जो वर्ड है, अब हमारे को हरा हरा का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हमें तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हरा हरा होता है एंशियस फील करना, नर्वस फील करना, ये रॉन्ग है। क्योंकि जो हमें तानोशिमिनी शितेता कॉन्सर्ट की जो कॉन्सर्ट है, हमें इसकी बहुत वेट थी, हम बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए, ये रुक गया इसलिए हम एंशियस हो गए, नहीं नर्वस हो गए। आप कॉन्सर्ट कैंसिल होता है तो आप डरते थोड़ी हो। उक्कारी, उक्कारी होता है किसी चीज़ को भूल जाना, ऊपर भी हमने पढ़ा था। उकारी आता है केयरलेसली, थॉटलेसली, आप गलती से आपने किसी को कुछ कर दिया, या गलती से केयरलेसली आपसे कुछ भूल हो गई, तब उकारी आता है। थर्ड होता है दोकी दोकी। अब ये दोकी दोकी का मीनिंग क्या है? हार्ट जब चलता है ना, तो उसकी साउंड को दोकी दोकी बोला जाता है ना। तो ये दोकी दोकी तब आता है जब हार्ट बीट की बात होती है। अगला है गाकारी। अब ये गाकारी यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? डिसअपॉइंट होना, दुखी हो जाना। तो कॉन्सर्ट हमें इंटरेस्टिंग कॉन्सर्ट था, हम बहुत खुश थे उसके लिए, पर वो बीच में रुक गया इसलिए हम डिसअपॉइंट हो गए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुसूरियो नोंदा वो कागे थे, मैंने दवाई ली एंड उसके रीज़न से एक अच्छी चीज़ होगी। एक अच्छा चीज़ क्या हुआ? मो डैश गेंकिनी नारी मास्ता। अब मैं दोबारा ठीक हो गया, ठीक है। पहला है सुक्कारी। सुक्कारी होता है पूरी तरह ठीक हो गया। तो हमारे को ठीक लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, अगर बाकी गलती हो तो हम इसको सही मार लेंगे। हाकिरी मतलब क्लियरली, मैं क्लियरली ठीक हो गया। ये करेक्ट इतना नहीं है, इतना सेंस नहीं बना रहा, राइट। ये आपको भी पता लग ही रहा होगा, इतनी सेंस नहीं बना रहा ये। अगला है गुस्सूरी। अब ये गुस्सूरी क्या? गुस्सूरी तब आता है जब हम बोलते हैं कि, ये भी एक गुस्सूरी वर्ड आता है जब, जैसे ये सुक्कारी, हकेरी, गुस्सूरी, पित्तारी, ये जो वर्ड्स है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पता नहीं होंगे तो आपके लिए इशू बन जाएंगे। अब गुस्सूरी तब आता है जब हम नींद की बात करते हैं, ठीक है, कि जल्दी सो गया या अच्छे से सोया, तब आता है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा। पित्तारी होता है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। पित्तारी का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, या टाइटली क्लोजली मैच होता हुआ। तो यहाँ पर भी लेने देना नहीं है। सुकारी मतलब पूरी तरह, कंप्लीटली ही सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो वर्ड्स है, हम बहुत जल्दी अपने इधर अपनी वेबसाइट पर ही एक हम इधर ही कहीं पे एक पेज बना देंगे, जहाँ पे जो ऐसे वर्ड्स है, बारह बारह, गुस्सूरी, हिकारी, ठीक है, उक्कारी, ये जो वर्ड्स है जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये जो वर्ड्स है कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसकी हम लिस्ट बना देंगे ताकि आपको इशू ना हो एंड आपके सामने सारे वर्ड्स एक साथ हो। अगर आप अभी गूगल पे ढूंढोगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ वर्ड्स कहीं मिलेंगे, कुछ वर्ड्स कहीं मिलेंगे, तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए इस वोकेबलरी लिस्ट एक और बना देंगे एंड उसमें ऐसे एडवर्ब्स या जो भी साउंड वर्ड्स होते हैं आपके लिए ले आएंगे, ताकि आपके सामने एग्जाम में दो की आ गया, बारह बारह आ गया, गुस्सूरी आ गया, गाकारी आ गया, पित्तारी आ गया, इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, रीडिंग में कहीं पर भी आ जाता है ये, या ये वोकेबलरी सेक्शन में कहीं पर भी आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता कि सुक्कारी क्या होता है, या हारा हारा क्या था, या उक्कारी क्या था। अगला क्वेश्चन, नेबो शिनाई होनी, ज़्यादा नेबो क्या होता है? देर तक सो जाना। मैं देर तक ना सोऊं इसलिए किनोवा मिजामाशी दोकी। अभी मिजामाशी दोकी क्या होता है? अलार्म क्लॉक ओ फुतात्सु डैश शिते नेमाश्ता। अब दो घड़ी इसने क्या करी होगी? सेट करी होगी। पहला ऑप्शन है स्टॉप, नहीं, घड़ी स्टॉप करके थोड़ी सोया होगा। सेतो, ये रहा करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेतो, कि मैं रात में दो अलार्म क्लॉक सेट करके सो गया था। कैंसर,
कैंसिल, अलार्म क्लॉक कैंसिल करके सोना, कोई सेंस नहीं बना रहा। सात, आप अलार्म स्टार्ट करके नहीं सोते, आप अलार्म सेट करके सोते हो। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली क्या है, थर्ड सेतो। अगला है माची, माची ओ डैश शेते तारा या होंदा सान नहीं आता, यामादा सान नहीं आता। सो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाम है, इनमें भी काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको बस पता है एक इंसान से मिला ये, माची में मिल गया, मतलब सिटी में मिल गया। पहला ऑप्शन है गोरा गोरा। अभी गोरा गोरा क्या होता है, गोरा गोरा होता है कि शेकिंगली, जो चीज़ स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, अनस्टेबल होके मिला, कोई सेंस नहीं बना रहा। ठीक है। सेकंड है गारा गारा। अभी गारा गारा का क्या मीनिंग होता है, गारा गारा आता है एक लेटर के साथ, फॉर एग्जांपल एक चीज़ किसी चीज़ से टकरा गई तब आता है, पर कोई टकराना या किसी चीज़ का खाली होना ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया, राइट। थर्ड ऑप्शन है बारह बारह। अभी बारह बारह का क्या मीनिंग है, तो मुझे पता है ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको कन्फ्यूजिंग हो रही होगी, बट हम लिस्ट जल्दी अपलोड करेंगे ताकि आप उनको अच्छे से याद कर लो एंड आपको दिक्कत ना हो। बारह बारह होता है स्कैटर्ड, मतलब फैला हुआ, डिस्पर्स। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हाथ से सीड्स गिर गए तो वो फैल जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, तो बारह बारह आएगा। थर्ड है बुरा बुरा। अब ये बुरा बुरा ही हमारा करेक्ट है। मुझे पता है सुनने में थोड़े फ़नी लग रहे होंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड बहुत यूज़फुल भी रहते हैं। बुरा बुरा होता है कि मैं घूमते घूमते, मतलब बुरा बुरा तब आता है जब हम बोलते हैं कि मैं घूम रहा था, टहल रहा था। बोलते हैं ना कि बिना किसी मकसद के टहल रहे हो, घूमने निकल गए, टहलने निकल गए, एंड इधर उधर बस टहलते हुए किसी से मिल गए, तब के सिनेरियो में आता है बुरा बुरा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ इस बुरा बुरा। ओके। आई होप आपको हमारे N5 N4 N3 के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड अगर आपने अभी तक हमारी रिकॉर्डिंग या जो लाइव है नहीं देखा तो आप बाद में ज़रूर देख सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। हम अगला लाइव जब भी करेंगे तो हम आपके लिए ग्रामर का लाइव करेंगे ताकि आप ग्रामर सेक्शन को भी अच्छे से कर पाओ। ओके। सो आई होप क्लियर होगा अभी एंड आपको इशू नहीं आ रहा होगा ज़्यादा। सो समझ आ गया होगा आपको N5 N4 N3 के वर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए हमसे कमेंट सेक्शन में। अब हम कुछ डाउट्स ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी हमने अपलोड कर दिया इधर, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ, आप हेल्प करेगा ये। इस लाइव को आप बाद में भी देख सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ को समझ नहीं आया, डाउट रह गया, तो आप डेफिनेटली बाद में भी देख सकते हैं। एंड आपके पास टाइम रहेगा या आप इसको आराम से भी देख सकते हैं, है ना, कोई आपको इशू नहीं आएगा। बाद में आपको दोबारा गो थ्रू करना है वर्ड्स, कुछ भी इशू हो तो आप दोबारा देख सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ये। आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे N5 हो N4 हो, क्वेश्चन आपको समझ आएंगे किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली। ओके। सो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आई गेस फिर हम अभी इस लाइव को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लाइव हम जब भी लेंगे वो ग्रामर सेक्शन पे लेंगे, एंड आपके लिए वो भी काफ़ी नई चीज़ें सीखने को लेके आएगा। हम ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो, जब भी आप ग्रामर सेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट लाइव ग्रामर पे होगा, एंड आई होप आपको इस लाइव में भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो अभी हम इस लाइव को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे, जब भी आपके पास क्वेश्चन हो आप लाइव में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चंस अपने, हम उस पर वीडियो बना के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है ही, हमने लाइव चैट में भी दे दिया ताकि आप एक्सेस कर पाओ एंड आप जो वोकेबलरी लिस्ट है उसको गो थ्रू कर पाओ। ठीक है। तो आई होप अभी हम कंक्लूड करते हैं। कुछ भी डाउट हो आप बस क्वेश्चन लीव कर देना एंड हम फिर उस पर वीडियो बना लेंगे एंड आपका इशू जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके। सो थैंक यू।